दोस्तों, भाग के ये वो सवाल हैं जो एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, लेखपाल, जीडी इन सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। जितने बड़े देखने में हैं उतने ही आसानी से लग भी जाते हैं। बहुत कम समय जैसे 15 से लेकर 20 सेकंड में सवाल लग जाएगा। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। और बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए आपको दिखाते हैं कितना आसान। थोड़ा स्टेप केवल समझ लोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ शुरू करेंगे। और जो जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है उतने आसानी से लगेगा, ये भी याद रखिएगा। इसमें 9 से जिसमें भाग दिया जा रहा है ये थोड़ा सा 20 सेकंड हो सकता है लगने में, ये 18, ये 15, इस तरह से 14 सेकंड में भी लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों पहले 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे, कम से कम 20-25 बार कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका हाथ जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी उतना आपको टाइम बचेगा, आपका पेपर अच्छा होगा। तो चलिए, सरकारी नौकरी ये पाना ही पाना है। दोस्तों हमारा ये जो वीडियो है सुबह 6 बजे मिलता है मैथ का, और रीजनिंग का वीडियो दोपहर में 2 बजे। तो दोनों वीडियो डेली मिल रहे हैं, उनकी तैयारी करिए। 100% गारंटी मेरी रहेगी आप मैथ और रीजनिंग के जो भी पेपर में क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व कर लोगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक बार पूरा ध्यान से समझ लो, बिल्कुल आसान है। इसमें आप 9 से भाग दे रहे हो, 999 से भी भाग देना, 999, 9999 से भी भाग देना है। इसमें करना क्या है, स्टेप समझ लो। अगर एक अंक यानी 9 है तो एक एक अंक इसमें आपको ध्यान रखना है, एक एक अंक का। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम लोग पहले ये संख्या जो लिखी इस 6 को अलग करेंगे, ऐसे लिखना है। जल्दी से प्रैक्टिस करिए, बहुत आसानी से लग जाएगा। अभी केवल आपको प्रैक्टिस में टाइम लगेगा। ये 4 तक मैंने लिखा और ये लाइन खींचिए, 6 को अलग कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपकी 4 को अलग 532 लिखिए, 532 लिखिए स्टेप बाय स्टेप, और 4 को अलग कर दीजिए। उसी तरह से आपकी बात 53 लिखिए और 2 को अलग कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद 3 को अलग कर दीजिए, 5 को लिख दीजिए, और इन लास्ट आप यहाँ 5 को भी लिख दीजिए। लाइन खींचिए, दोनों पक्ष को जोड़ लीजिए। ये प्रैक्टिस बहुत आसान है, बहुत जल्दी लग जाएगी आपकी प्रैक्टिस पे। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 4 10, और 10 में जब 5 जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा। 15 2 17, 17 3 20। 20 में जो 20 आ रहा है, ध्यान से यहाँ देखिएगा, 20 बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा है। 20 में 0 को बड़ा लिखिए, 2 को छोटा लिखिए। 2 को हम छोटा लिखेंगे और 0 को करेंगे बड़ा। अब इसमें स्टेप तरीका है, अभी लग रहा होगा देखने में। जब आप खुद से लगाओगे 100% आपको मज़ा आ जाएगी, देख लेना चेक करके। अभी ये थोड़ा सा स्टेप 2-3 स्टेप है बस, उसके बाद सवाल आंसर आ गए समझो, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इधर वाला जोड़ लो। जोड़ने में तो आसानी होती, भाग देने में दिक्कत होती। 999 बहुत गलत हो जाते हैं आंसर सबके। 4 2 6, 6 3 9, 9 5 14, 14 इसको लाइन खींच दो यहाँ। 14 के हमने लिख दिया 4, हासिल आया 1, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 में आप लिख लो कितना, 1, ठीक है। उसके बाद हासिल आया 1, 1 और 3 4, 4 5 9, 9 के हमने लिख दिया 9, याद रखिएगा। और 5 का 5, ये जो 2 आया इसमें ऐड कर दो, इसमें जितना भी हासिल हो। और ये एक बात याद रखना है, ये जो 20 आया, ये जो 20 आया है जोड़ने पर, ये अगर 9 से बड़ा है तब तो आगे हम बढ़ेंगे, सिस्टम अभी बता रहे हैं। अगर 9 से छोटा आ जाए तो डायरेक्ट आंसर आएगा, भी हम बताएंगे। 2 मिनट का इंतजार कर लो, अभी सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि स्टेप लगने के बाद ही चीज़ें समझ में आती हैं। 2 को इसमें ऐड कर दो तो हो जाएगा 6 4 2 6, और 1 9 और 5। ये तो आ गया इतना, ये तो इसमें अब कुछ नहीं करना, ये इधर आंसर का थोड़ा सा पार्ट आ गया। इसमें क्या करना है, इस 2 को जोड़ा, इसमें भी ये जो 0 आ रहा है इसका 0, इसमें भी 2 जोड़ दो तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपको याद रखना कितना है, 2। जैसे हम भाग करते नहीं, जैसे भाग किया कोई संख्या है, मान लो 5 4 एक कितना होगा, 4 1 जा 4, 1 बचा, ये शेष फल जो बच रहा है 1, तो वैसे ये भी शेष फल ही है। और किस में जोड़ा जाता है, इसी के अंक में जोड़ा जाता है। इस 0 में 2 जोड़ो तो जितना आएगा उतना लिखना रहता है। 0 में 2 जोड़ो तो 2 आएगा, ठीक है, इस 0 में। अब आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल। ये तो रहा शेष फल, हमेशा शेष फल कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। और जिससे भाग दिया जाता है वो कहाँ लिखा जाता है, नीचे। 9 से भाग दे रहे थे ना, और आंसर आएगा 5 9 16। ध्यान से देखिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं था, एकदम आसान, कुछ भी नहीं था। इसको जोड़ो, 0 लिखा खटे से, इसको जोड़ के ये लिख दिया, और ये 2 शेष फल बचा। शेष फल जितना बचे जो इससे भाग दे रहे थे 9 से, उसको नीचे लिख दो।
उम्मीद करता हूँ ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। आप कोई भी चेक करके लगाइएगा और उसके बाद कैलकुलेटर से ले लीजिएगा। जैसे ये हिस्सा अगर आपका आ रहा है और जब कैलकुलेटर लेंगे तो ये आगे वाला हिस्सा आएगा, दशमलव लग के आ जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो इसको जितना भाग देकर इसको भी अलग भाग कर देना, 2 से भाग कर देना 9 से, जो आएगा वो आंसर सेम टू सेम आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे कि आपको बता देते हैं, इसका आंसर मान लो 5 9 1 6 आया। इसका आंसर क्या होगा, 9 से 2 को भाग करिए। यहाँ मैं स्टेप बाय सब स्टेप समझाऊंगा। 2 से भाग करेंगे, दशमलव में अगर आपको मतलब लग रहा है कि दशमलव में लिख दें, हालांकि यही आंसर हो जाता है इसमें मैक्सिमम। बहुत मुश्किल से दशमलव का पूछेंगे बट डायरेक्ट हो जाएगा। अब 2 तो कटेंगे नहीं, दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा दो। 9 दूनी 18, कितना आएगा, 9 दूनी 18 और बचेगा 2, ठीक है। 9 था ना, हाँ 9 दूनी 18। उसके बाद जब इसको भाग करोगे, यहाँ दशमलव लगा ही 0 बढ़ जाएगा, फिर वही 9 दूनी 18 आ जाएगा। तो कितना आएगा, 5916.22। 2 बार लिख दो, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगता है भाग देना, लेकिन भाग मत देना दोस्तों, ठीक ना। आंसर यही लिखना है आपको, वो तो मैंने आपको सिखाने के लिए समझाने के लिए दे दिया है। फिलहाल कुछ नहीं था, इसको जोड़ा, इसके अंक लिख दिया, जो इसका हासिल था इसमें जोड़ दिया बस, और जो शेष फल था ऊपर लिख दिया, बस बिल्कुल आसान। इसमें क्या किया गया, एक बात याद रखना है कि अगर यही 20 यहाँ पे जो मैं बताया जा रहा हूँ, अगर यही 20 यहाँ पे 9 है ना, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 9 से भाग दे रहा हो और यहाँ पे अगर 20 आ रहा है, तब तो आप ये स्टेप फॉलो ही करना है। अगर यही चीज़ ध्यान से देखना, थोड़ा सा आपको स्टेप याद रखना, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अपने आप सवाल बना बना के प्रैक्टिस कर लेना, इसमें कुछ नहीं है। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं लिखा 5 9 14 और यहाँ पे लिखा है, मान लो आ जाता 9 से छोटा आ जाता 7, ठीक ना। यहाँ जोड़ने के बाद ये वाला स्टेप क्या आ जाता, 7 आ जाता। तो हम आंसर क्या करते, 5 9 1 4, सॉरी 1 4 है, ठीक ना, 1 4 7 भागे 9 डायरेक्ट कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर ये छोटा आ रहा है, ये छोटा आ रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट कर देना, इसमें शेष फल उस फल जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आप 7/9 लिख दो, आंसर लिख दो, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 से भाग दिलाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा। अब इसमें भी बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें 99 में 2 अंक लेना, 2 अंक हटाने हैं। तो इसको लिखिएगा, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, इस तरह से चलेगा, ठीक है। चलिए इसको इसमें 67 किनारे कर दीजिएगा। 45 32 लिखिए, पहले 45 32 लिखिए और बाहर कर दीजिए 67 को, ठीक है। अब की बार 45 लिखिए, बाहर कर दीजिए 32 को, और अब ये 45 हटा दीजिए, डायरेक्ट यहाँ कर दीजिए 45। मतलब लास्ट वाला नंबर भी लिखना है, याद रखना। जो 45 जाने वाला, यहाँ 0 लिख दो, कुछ नहीं बचेगा, 45 आ जाएगा। कुछ नहीं, जोड़ो, बहुत आसान। देखो अब तो बिल्कुल आसान हो, 2 ही 3 स्टेप आए। 2 अंक में तो और आसान हो जाता है। 7 2 9 9 5 14, ठीक है। और यहाँ पे जोड़ोगे 6 3 9 9 9 4 13 1 14, 144 आएगा। ध्यान से देखिए 144। तो 44 लिखना बड़ा और 1 लिखना छोटा सा। 1 को इधर कर देना ना बाद में। 5 2 7 4 3 7, ठीक है। 5 और ये हो गया 4, इसको 1 को इधर कर दो, बहुत आसान। क्या करेंगे, इसको जब ऐड करेंगे 45 78 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 44। क्या 44 90 से बड़ा तो है नहीं, वो सॉरी 144 तो बड़ा था, 144 तो बड़ा था। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें मैंने कहा था इस 44 में 1 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो सिंपल आंसर आ गया। ये शेष फल हो जाता है और ये भाग फल हो जाता है। ये भाग फल है, ये शेष फल है। 45 78 सही 45/99। हालांकि ये आंसर हो सकता है, लेकिन ये दोनों भाग जा रहे हैं तो इसको भाग भी दे दो 5 से। 5 9 सॉरी 9 से, 9 पचे 45, 9 से जा रहा है, 9 पचे 45 हो जाएगा। 9 का 9 ये कट रहा तो इसको काट देना लास्ट में। ये 60 कट है, इसको तो कर ही लोगे ना, वो छोटा सा बचता ही है कभी कभी, हरदम नहीं, ठीक है। ये चेक कर लिया करो। और आंसर आ गया 45 78 भागे 5, वो 45 78 सही 5/11। ये आंसर आ जाएगा। इतना आसान था। चलिए 999 से देख लेते हैं। जितना बड़ा सवाल उतना ही आसानी से समय कम लगने वाला, टाइमिंग लगेगी। चलिए इसमें 999 3 अंक है तो 3 अंक पीछे से लो। 1 ये 3 हो गया और 1 3 ये हो गया, ये बच जाएगा। ये 3 नहीं कर पाएगा, तो अभी समझा रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे,
लाइन खींच लीजिए, इसको उधर कर दो 546 और इधर क्या रहेगा 4 3 7 8। आपकी 3 7 8 चला जाएगा, 3 7 8। तो यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा भाई। 3 7 8 हटाओगे तो कितना बचेगा 4 ही तो बचेगा। उसके बाद 4 भी चला जाएगा, कुछ नहीं। आपकी बार 0 बचेगा, 4 जो बचा वो तो जाना ही जाना, क्योंकि इसके आगे आपके पास अंक नहीं है। तो यहाँ 2 0 जोड़ लो, बात वही हो जाएगी, ठीक ना। अब चलिए कुछ नहीं, इसमें एक 2 स्टेप है बस, इसको जोड़ लो। 8 14 14 4 हो गया आपका 18। और एक हासिल था 5 5 7 5 12, हासिल एक था 6 6 3 9, 928 आया। इससे देखिए कम आया कि ज़्यादा आया, इससे कम आया है। अब डायरेक्ट हो जाएगा इसमें क्या 8 4 12, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा 7 1 8, यहाँ क्या हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4। तो दोस्तों इसमें डाइट करना है इसमें, क्योंकि छोटा है, ये ध्यान रख लेना बस। 928 छोटा है, इसमें कुछ नहीं हासिल लेना है। 928 बटे 999, बस आंसर हो गया। हम 9000 वाला भी देख लेते। चलिए इसमें क्या है, चार डिजिट है, तो चारों डिजिट को एक साथ ले लो। ये 4 हो गए और यहाँ 3 बचते हैं, इनको नहीं ले पाओगे तो यहाँ 0 लगा लो, ये 4 हो गए। सिंपल, ठीक है। चलो इसको बताते हैं, एकदम आसान है। इसमें इसको तो बाहर करना पड़ेगा। 45 1 2 3 4 सॉरी 57 43 आएगा, ये नहीं आएगा। 57 43 बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, इसको ये बाहर हो गया, बचा क्या 234 बचा, 234। अब 234 बाहर हो जाएगा, सिंपल। या 0 लगा लो, लगाना चाहते हो, आपको इच्छा हो तो 0 सहित चारों आ जाएंगे, ठीक है। अब कुछ बचा ही नहीं, लाइन खींचो। 4 3 7 4 3 7 7 2 9 और ये 5, यहाँ क्या बचा 4 3 2। अब ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा है छोटा है, ये 9999, 5999 है, बिल्कुल छोटा है उससे। बस आंसर हो गया आंसर 234 सही। 5977, 5000। इसमें तो हासिल लिया ना जाएगा, क्योंकि ये छोटा है उससे, छोटा होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक। आंसर हो गया बस। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करो, नहीं इसको भाग देने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। सिंपल सा है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में आता है। और जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही छोटा आंसर इसका आएगा, मतलब उतना ही जल्दी आंसर इसका आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा। केवल आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है। अपने आप 1 2 क्वेश्चन बना लो, या फिर मैं दे रहा हूँ, चलो मैंने दे दिया कोई क्वेश्चन, मान लो इस तरह से। इसको भाग करना है 999 से, आप 2 2 अंक लेकर 1 अंक 0 बना लो, कोई दिक्कत नहीं। आसानी से इसको लगा के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा मुझे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।